और पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। आइए पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय। जिस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर श्री गुरुड़ जी सुदेव और उनकी पत्नी गोमती को पुत्र प्राप्ति का वचन देकर चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर प्रकाशमान तेज स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को प्राप्त करके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, मानो कि सुख और समृद्धि और अनुभूति की प्राप्ति हो गई। पुत्र के लाड चाव के अंदर, पुत्र प्रेम के अंदर वो ऐसे विलीन हो गए कि संसार की सुध नहीं रही। पुत्र को प्यार से रखना, खिलाना, उसकी शिक्षा ग्रहण करवाना आदि सब कार्यों में व्यस्त रहे। ऐसे सदगुरु के पास पहुंचा कि सदगुरु के पास पहुंचाने के बाद उस पुत्र की शिक्षा ग्रहण करवाई और शिक्षा ग्रहण कराने के बाद पूर्ण हुई, गुरु को दक्षिणा दी। ऐसा पुत्र जिसकी छाती चौड़ी हो, भुजाएं लंबी हो, आंखों में नील मेघ के समान कांति, शरीर प्रबल, वाणी तेज में मानो कि स्वयं ब्रह्म हो, ऐसा पुत्र विद्वान पाकर सुदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। कहते एक समय के बाद देवल ऋषि वहां घूमते घूमते आए। देवल ऋषि ने जब सुदेव के पुत्र को देखा तो देखकर चकित रह गए कि विष्णु के समान तेज में, भुजा, वृक्ष, छाती चौड़ी, नील मेघ के समान, सुंदर वाणी, बल बुद्धि से परिपूर्ण ऐसा पुत्र तो किसी भाग्यवान को मिलता है। देवल ऋषि पुत्र की बड़ाई करने लगे। सुदेव भी बड़ा प्रसन्न हो गए, लेकिन कहा, अरे ये क्या, इसकी भाग्य में क्या नजर आ रहा है? ऐसा उन्होंने बोला तो सुदेव चकित हो गया। कहा, बड़ाई करने से क्या फायदा, पहले मैं इसका भाग्य का संरचना तो देख लूं, इसके भाग्य में क्या लिखा है। सदेव ऋषि ने उसके हाथ की हस्त रेखा देखी और हस्त रेखा देखकर कहा, अरे ये बड़े दुख की बात है कि गुण संपन्न से पुत्र है, पर ये पुत्र अधिक मास तक जीवित नहीं रहेगा। 12 वर्ष पश्चात ये पुत्र पानी में डूबकर मर जाएगा। इतनी बात कहते सुदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। ऋषिवर से हाथ जोड़ के बोला कि भगवान, आपने क्या दुख का समाचार मुझे सुना दिया। रोने लगा, चिंता में डूब गया। इतने में गोमती उसकी पत्नी उनके पास आई और उनको समझाया कि स्वामी आप चिंता ना कीजिए, जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। भगवान ने दिया है, अब भगवान ही बचाएंगे। ऐसा उसने अपने पति को बोला कि भगवान, राजा बलि भी भगवान के बंधन में बंध गए थे। भगवान पांडव के पुत्र युधिष्ठिर, उनको भी वनवास के अंदर ददर की ठोकरें खानी पड़ी। भगवान यादवों की 56 कोटि सेना को भी इस संसार काल ने डस लिया। हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, रावण के परिवार में भी कोई वंश नहीं बचा था। भगवान श्री राम ने भी राजा दशरथ के वचनों को निभाने के लिए जंगल में दर-दर की ठोकरें खाई और दशरथ जी ने भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। एक ब्राह्मण के शाप के द्वारा राजा परीक्षित को भी काल के मुंह में जाना पड़ा। इसलिए भगवान, संसार में जो है वो होके रहेगा। संसार में भाग्य काल किसी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार गौतमी ने अपने पति को दिलासा दिया और मन में सोचने लगे कि बस अब नारायणी ही हमें बचाएंगे। ऐसा मन करके भगवान के मन चिंतन करने लगे और प्रभु का जप तप व्रत पूजा पाठ में लग गए। इस प्रकार करते करते समय बीत गया। पुत्र 12 वर्ष का हो गया। पुत्र का लालन पोषण करते करते और भगवान से प्रार्थना करते। तो आइए, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास भगवान का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। और पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।